हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम देखेंगे एसएससी जीडी 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये 2021 के एग्ज़ाम में एसएसजीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया और शिफ्ट के साथ देखेंगे कौन सा शिफ्ट का है और किस डेट का एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को कौन सा नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, ठीक है। तो इंग्लिश प्रो नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण खाली स्थान है, हीलियम के द्विआश्रित आयन होते हैं, ठीक है। तो अल्फा कण हीलियम के द्विआश्रित आयन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011-12 में की गई आंकड़ाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों की गरीबी रेखा प्रति माह तय की गई थी 816, ठीक है, 816 रुपये प्रति। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारी समितियों से संबंधित है? तो 43 के 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को किस रूप में जाना जाता है? तो भारतीय सॉफ्टवेयर, ठीक है, भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक थे के रूप में जाना जाता है फकीर चंद कोहली को। अगला क्वेश्चन है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के शासनकाल के दौरान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मराठों और अफगानों के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1761। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधारण उपकरण है जो इसका उपयोग परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो स्विच का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया? तो मालाबार में भाग लिया था मालाबार नौसेना अभ्यास में तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो दीपिका कुमारी। अगला क्वेश्चन, समाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसके की? तो राजाराम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खाली स्थान है यहाँ पे किसको 2023 तक के लिए भारतीय टीम का कीट प्रायोजक घोषित किया था? तो एमपीएल स्पोर्ट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण दूसरा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 2020-21 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में सबसे अब एक नोट बताया है कि 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितनी बार संशोधन किए? 103 बार, ठीक है। 69 वर्ष पूर्ण किए तो इसमें कितनी बार संशोधन? 103 बार। अगला क्वेश्चन है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो शारदा नदी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? तो चेराव। अगला क्वेश्चन है, सारगाही कला को उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ था? तो पदकल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने, ये ऑप्शन के अनुसार था, अपने यताति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो गिरीश कर्नाड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की? तो संयुक्त राष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार था? तो अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिथनकोट में किस नदी से मिल जाती है? तो सिंध से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बंदा बहादुर। आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए कब के है, तो 16/11/2021 की है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट की क्वेश्चन है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। त्वेसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी है गोल्फ की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सी धातु बहुपरमाणविक है? तो सल्फर। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2019 में विंगसूट स्क्वाड डाइव जंप करने वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है? तो तरुण चौधरी। अगला क्वेश्चन है, किसने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने।
आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों को शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जीवन प्रमाण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रम दर्शाता है? तो चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। अशोक के बाद देखिए शासक बीच में हुए लेकिन लास्ट ये बृहदत्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने किसके एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान पर रखने का प्रस्ताव किया? तो गोरखपुर के। ठीक है, गोरखपुर के। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी देगा? था 2018। ठीक है, अगला, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रोजेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रंजन गोगोई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो केवल कुमार शर्मा को। अगला क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो 1956 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन की तरफ है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये ऑप्शन कौन सा? तो अरब सागर में गिरती है, तो ये महानदी अरब सागर में नहीं गिरती ये। अगला क्वेश्चन है, ला लीगा खिताब किसने जीता? ठीक है, किससे संबंधित, किस खेल से? तो फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो असम ने। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्वरण को एक समान कहा जाता, तब एक समान कहा जाता है, यहाँ पे एक समान कहा जाता है, तब एक समान कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। तब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, होजेनकल जलप्रपात किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात्रिक या झात्रिक, ठीक है, क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र थे कौन? तो वर्धमान महावीर थे। ठीक है, ज्ञात्री कुल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 तक लाल किला, यहाँ पे लाल किला भरा जाएगा, लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थल रह चुका है। तो लाल किला। अगला क्वेश्चन, 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त किया गया था? तो अर्नत कारफट। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1865 में निम्नलिखित किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया? तो आर्थर कारफट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है, जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की? तो दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? तो मेढक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी 16 का ही है, ये 4 से 5:30 बजे के बीच में एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किसके तहत किया गया? तो ये जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को क्या कहते हैं के रूप में जाना जाता है? तो पेयजल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेगा फूड पार्क परियोजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक संस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करता है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे किस राज्य मेगा फूड पार्क का आभासी उद्घाटन किया? तो पंजाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे? बी साई प्रीत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शामिल रहा? तो भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर, यहाँ पे भरा जाएगा, फ्लीट्स नामक एक ऐसे ट्वीट्स की शुरुआत की जो 24 घंटे गायब हो जाते हैं, तो फ्लीट्स की। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान की अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने आयोग्यता से संबंधित है, तो 10वीं दल बदल संबंधित है। ये क्वेश्चन ज़्यादा आपको घुमाया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल संसद। अगला क्वेश्चन, अभिनेत्री कंगना रनौत ने, देखिए यहाँ पे खाली स्थान है, तो मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है, तो ये ऑप्शन के अनुसार में है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर में वृद्धि, ठीक है, नहीं है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन, उन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? अर्जेंटीना की ये खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य थे? ये कथन के अनुसार सत्य छाटना था, तो क्षार स्वाद से कड़वे होते हैं, सही है। अगला क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ किस आंदोलन से संबंधित है? तो फराजी आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। अगला क्वेश्चन है, सोमालिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री 2020 में मोहम्मद हुसैन रोबेल ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है, मीर जाफर को वर्ष 1764 ईस्वी में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, नियुक्त किया गया था, समझिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक कस्बे हैं, तो देश में कुल कितने कस्बे हैं? तो 4041। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं को स्मरणोत्सव के सिलसिले मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया, कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो एक सही नहीं था, तो भारत बांग्लादेश भूमि समझौते पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष, ठीक है, ये सही नहीं था। ये ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें कितने जीते गए स्वर्ण पदक, रजत पदक? तो पदक जीते गए तो 9 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 10 कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है, तलाजा गुफा किस राज्य में? तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई को कौन सा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या के रूप में 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1921 में। इसी का स्टेट बैंक नाम बदल के कब कर दिया गया? तो 1955 में, ठीक है, 1955 में SBI के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत के संकुचन की उम्मीद की? तो 9.6। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो बाबर, ठीक है, बाबर बना था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ से हम करेंगे कल, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।